अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे सिरप बिस्लरी के बारे में। सिरप बिस्लरी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, जो मेरे चैनल पे अभी तक न्यू है या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ब्रांड नेम वो है कि इसका बेसिली। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो सामी की कंपनी से तैयार करती है। अगर इसकी प्राइस की बात की है तो 145 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकता है। दोस्तों ये सिरप की फार्म में भी होता है, इंजेक्शन की फार्म में भी, टैब की भी और कैप्सूल की भी फार्म में होता है। आज जिसके बारे में हम बात करें वो है सिरप की फार्म में। दोस्तों ये आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि खून की कमी को पूरा करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता हो तो बीपी को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो खून की कमी की वजह से या खून की कमी हो तो आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि खून और फोलिक एसिड या फलाद की कमी ना हो। इसके अलावा ऐसी माएँ जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं वो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि क्योंकि दूध पिलाने के साथ साथ कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, तो इस कमज़ोरी या खून की कमी को पूरा करने के लिए सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बच्चों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, वीकनेस हो, खून की कमी हो या फिर चलते फिरते थकावट महसूस करते हो या खेलते खेलते बहुत जल्दी थक जाते हो, जल्दी बीमार हो जाते हो या बार बार बीमार हो जाते हो, तो इसमें इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो दांत ना निकाल रहे हों, कद ना बढ़ा रहे हों, ये बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, आप इसमें इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अनीमिया के पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनका चेहरा साफ़ ना हो, चेहरे पर छाइयाँ दाग धब्बे हों, रंगत बहुत काली हो खून की कमी की वजह से, तो आप इसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि गुर्दे के पेशेंट हो, दिल के मरीज़ हो या जिगर के मरीज़ हो, वो भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन खाने के बाद जिसम में कमज़ोरी, खून की कमी होना शुरू हो जाती है, तो खून की कमी और जिसम में कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि प्रॉपरली खुराक ना खा रहे हो या डाइट कर रहे हों, तो ऐसे पेशेंट में खून की कमी होना शुरू हो जाती है, वीकनेस होना शुरू हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, दिल घबराना शुरू हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि थैलासीमिया के मरीज़ हों वो इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज़ के बारे में कि इसकी डोज़ क्या है। दोस्तों 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को आप दिन में 1 चम्मच एक मरतबा दे सकते हैं, और 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के उम्र को आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, और 12 साल से बड़े आप 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसे लेने के बाद आपके पेट में दर्द, लूज़ मोशन या उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, तो आप इसकी डोज़ को कम कर सकते हैं। यानी जहाँ पर अगर आप छोटे बच्चों को 1 चम्मच दे रहे हैं दिन में 1 मरतबा, तो आपने उन्हें आधा चम्मच दिन में 1 मरतबा कर देना है। अगर बड़ों में भी इसका हो तो आपने इसकी डोज़ कम कर लेनी है, बाकी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि सिरप बिस्लरी के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो को पसंद आई होगी, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।